मतलब आप ये कह रहे हैं, यही मैं क्या, मेरा सवाल यही है कि फर्स्ट फेज में क्या मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है या राम मंदिर इशू नहीं चल रहा है? क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जो 39 सीट है मान लीजिए तमिलनाडु में, तो 40% ऑलमोस्ट हो गया। तो अब तमिलनाडु में तो परंपरागत रूप से उनका द्रविडियन पॉलिटिक्स है या डीएमके का उभार है, और जो थोड़ा बहुत बचता है तो एनडीए में एआईएडीएमके में काफी स्प्लिट है, इसलिए उनका लाभ नहीं मिल सकता, और इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी उस स्पेस को भरे भी। लेकिन अगर बीजेपी का वहां तमिलनाडु में वोटर टर्नआउट ही ज्यादा नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ वोट जो बीजेपी अभी सोच रही थी कि हमारा परसेंटेज ऑफ वोट अबव 10-12% होगा, 15% तक भी जा सकता है, अगर ये 10 to 15% जाता है तो 2-4 सीट आने की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में तो 39 के 39 सीट में उस तरह का टर्नआउट नहीं दिख रहा है, 102 सीट पर नहीं दिख रहा है, तो मोदी और राम मंदिर दोनों फैक्टर कम से कम इस 102 सीट पे बहुत प्रभावी नहीं दिख रहा है। जी देखिए, या वो पुल नहीं क्रिएट कर पा रहा है जो पुलवामा ने किया था। नहीं, ये दोनों अलग चीज है। जब देश की लड़ाई की मुद्दा आता है तो पूरी देश की जनता एक हो जाती है, और जो सत्ता पक्ष रहता है वो चुनाव जीत जाता है। हाँ, कोई भी 1971 में भी इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता। हाँ, और पिछले बार वो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो जीत लिया था इलेक्शन, आपको याद होगा। हाँ, वो कारगिल के समय। और इस पिछले बार मोदी जी ने एक हमला करके चुनाव जीत लिया। तो वो मुद्दा इस बार नहीं है। लेकिन इस बार जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कहना है कि उन्होंने जो वादा किया था सब पूरा किया, वो विकास के कसौटी पे खरे उतरे हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 निकाल दिया, जो कि बहुत मुश्किल काम था। मंदिर बन गया, भले कोर्ट के ऑर्डर से बने, या और जिस हिसाब से भीड़ अयोध्या में जुट रही है, तो ये सब अपोजिशन पार्टी जितने भी है यूपी में, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, इसीलिए वो अपने प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं जा रहे। लेकिन अजीत जी कह रहे हैं कि वैसे तो मैं एक्चुअल साइंटिफिक ये होगा कि मैं खुद जाऊं कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां का फीडबैक लूं, तभी मैं आपको बताऊं। लेकिन on the basis of 35 years of experience of political analysis and getting the feedback of voters on voting day, correct, उसके आधार पर उनका what he said कि ऐसा लगता है sometimes, not all the time, almost all the time it goes against the incumbent, what he is saying। ये सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं असर क्या होगा, मोदी जी का और राम मंदिर दोनों नहीं चला क्या 102 में? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन में है ना, उसमें बीजेपी इतनी बड़ी पिछले बार की तरह स्टेक होल्डर नहीं थी। जैसा 39 सीट तमिलनाडु में, उसके पास एक भी सीट नहीं था। लेकिन इस बार उसे सीट मिलने की आशा श्रीमान अन्नामलई साहब ने जागृत पैदा की है, और मोदी जी खूब प्रचार प्रसार किए हैं। राम मंदिर का भी सबसे ज्यादा जगह तमिलनाडु में ही है, उस समय भी सबसे ज्यादा समय उन्होंने बिताया, रैलियां भी सबसे ज्यादा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट द लो टर्नआउट, तमिलनाडु में बीजेपी का टैली बढ़ेगा, आप ये कह रहे हैं? मेरा मानना यही है। लेकिन यही चीज बिहार में नहीं होगा? नहीं, या होगा? बिहार में क्या होगा, जो ये 4 सीट की बात है। हाँ, 4 सीट की बात है। हाँ, आपको ये संकेत जो है वो मोदी साहब के लिए ठीक नहीं है, अगर इतनी बड़ी तरह, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि जो इनका 35 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अगर 10% का अंतर है तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ये उनके लिए अच्छा हो गया। महाराष्ट्र विदर्भ में भी ऐसा होता है, उनके लिए अच्छा हो गया। इनफैक्ट मैं कहता हूँ इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अभी ये अपने जो कार्यकर्ता को तो थोड़ा मनोबल बढ़ाएंगे और उन पर दबाव डालेंगे। तो महाराष्ट्र में विदर्भ जो बीजेपी का पॉकेट हो गया है पिछले 1-2 चुनाव से, वहां भी मामला पलट सकता है अजीत जी। और बिहार में तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, ऐसे दोबारा एग्जामिन करते हैं जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, जो भी स्ट्रेंथ है ऑपोजिशन का, वो तो विदर्भ में ही थोड़ा बहुत था, राइट। वैसे भी इतना खिचड़ी पक गया है महाराष्ट्र में कि एग्जैक्टली पता नहीं चलता है शिवसेना किधर स्ट्रांग है, बंबई के बाहर और कौन सा विंग में। पर विदर्भ में तो आप भी जानते हैं, गढ़चिरौली हो, चंद्रपुर हो, भामड़ा हो, इस इलाके में कुछ तो लेफ्ट एक्टिविटी, कांग्रेस वगैरह स्ट्रांग था एक जमाने में, अभी भी, अंटिल रिसेंटली, जीते चाहे हारे, बट उसका कुछ बेस था। उसी इलाके में चुनाव हुआ है। मैं एक तरह से कहूंगा कि पहला फेज जो चुनाव हुआ वो बाई
एज कर्नल साहब राइटली पॉइंटेड आउट कि अच्छा हुआ बीजेपी के लिए कि उसी सब एरिया अलर्ट हो जाएंगे भाजपा, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये यदि आशुतोष जी लेट मी पुट इट लाइक दिस, ये यदि दोबारा रिपीट हुआ ये टर्नआउट लेवल बाकी 6 फेज में, तो मोदी जी गए, एनडीए गया। मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूं, अभी थोड़ा सचेत होने का टाइम है। बट इफ दिस कंटिन्यूज 60% एवरेज टर्नआउट में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस कहता है। कोई मैं कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे नहीं किया हूं, पर उस बेसिस पर कह रहा हूं। टर्नआउट इज क्रिटिकल टू एनी इलेक्शन इन द वर्ल्ड। टर्नआउट गया, इसका मतलब ओवरऑल टर्नआउट ये कह रहे हैं 62%, ओवरऑल फर्स्ट फेज का टर्नआउट कह रहे हैं 62%। ये तो आंकड़े की बाजीगरी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां अगर आपका वोटर टर्नआउट इतना परसेंट लूज करता है तो ये तो बात है। लेकिन आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं अजीत जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग जवाब अभी आएगा, लेकिन संजोग ये है कि आज सैटरडे है। मेरे सवाल का जो रेलेवेंस है वो तब होता जब वीकडेज होता, मतलब वीकडेज होता, वर्किंग डे होता। अगर फर्स्ट फेज का चुनाव वोटर टर्नआउट लो होता और मंडे को होता, पर्च कीजिए, तो मार्केट कैसा रहता? जी हाँ, मार्केट आपको इंडिकेशन दे देता। हाँ, मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो सब कुछ एडवांस में ही पकड़ लेता। आप देखिए साहब, इसमें कोई शक नहीं। ये इंडिकेट हो जाता। तो इट इज ए रिलीफ फॉर द इनकम्बेंट कि आज सैटरडे है, मार्केट नहीं आया, फूला और नहीं हुआ। संडे भी है, कल संडे भी है, वो दिन भी बंद रहा। बाप रे बाप, आप देखिए जो स्ट्रैटेजी से सीधा प्लानिंग आप देखिए कि फ्राइडे को आप फर्स्ट फेज का चुनाव रखते हैं, फर्स्ट फेज का, और ये इलेक्शन कमीशन की बाजीगरी देखिए साहब। ये मंडे की बजाय या संडे को भी रखते तो मंडे का इसका इंपैक्ट हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन का जब आप छुट्टी दे देते हैं तो फिर तो इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज के ऊपर फिर मार्केट गेन कर लेता है। अगले 3 घंटा 4 घंटा में मार्केट गेन कर लेता है। ये तो आप मार्केट के विचार, मार्केट सूंघ जाता है, मार्केट सूंघ जाता है। और ये तो सही, अजीत जी की बात एकदम सही हो जाती। हाँ, कि जिस हिसाब से जैसे ही परसेंटेज घटा है, क्योंकि मार्केट भी पैमाना तय करता है, वहां असली लोग पैसा लगाते हैं। हाँ, मोदी के आने के प्रतीक्षा में ही लोगों ने खूब पैसा लगाया और 20,000 से 23,000 तक मार्केट 3,000 पॉइंट्स भागा। आप सोचिए, और सोचिए अगर ये रिपोर्ट ऐसा 2-4 इलेक्शन में ऐसा हुआ, 2-4 नहीं, हम कह रहे हैं पहले का इंपैक्ट क्या होता। पहला का इंपैक्ट आपको 200-250 पॉइंट तो मार्केट करेक्शन दे देता आपको तुरंत ही। अजीत जी, क्या आप भी स्वीकार करते हैं कि अगर ये टाइमिंग, अगर ये फ्राइडे की बजाय मंडे को हुआ होता तो और कुछ और भी प्रॉब्लम हो गया होता इनकम्बेंट के लिए, क्योंकि फिर मार्केट उस तरह से ट्रेवल करने लगता? पहली बात तो मैं जनता को कह दूं कि मैं मार्केट कर्नल साहब के तरह समझता नहीं हूं, पर एक सवाल कर्नल साहब के लिए, जिस दिन चुनाव हुआ पॉलिटिकल इकोनॉमी तो आपका पेट सब्जेक्ट रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। उसीलिए तो 2 सवाल पूछ रहा हूं कर्नल साहब को। 2 दिन पहले मार्केट का मेजर करेक्शन हुआ था ना कर्नल साहब? बिल्कुल हुआ, बड़ा जोर से मार्केट गिरा था। अच्छा, इसका ये कारण है कॉज एंड इफेक्ट। करेक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि खबर आई कि बॉम्ब, वो अलग बात है। वही बोल रहा हूं। 1.5 साल से मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रहा है ना? पहला बार आया कि भाई इजराइल जो है सो ईरान को अटैक किया, यही था खाली डिफरेंट। पर उसके बेसिस पर 1.5 साल से लड़ाई चल रहा है, तो कौन ऐसा बड़का मतलब इजराइल और ईरान के बीच जो झगड़ा है उससे इंडियन मार्केट का कौन इतना बड़ा लिंक है, मुझे नहीं समझ में आया। आई फेल्ट सर, आपने इशारा किया है बहुत तगड़ा। 1 मिनट रुकिए। क्या, अच्छा, आप ही नहीं, मैंने 4-5 जो मार्केट में सर काम कर रहे हैं, मैंने 4-5, अब बुलियन तो मैं नहीं कहूंगा, मैंने 4-5 लोगों से बात की, सब वो फोन पे बात कर रहे थे, अरे यार ये बॉम्ब गिर गया, अरे यार ये बॉम्ब गिर गया। तो हमको लगता है कि ये जो इजराइल की कहानी है ये प्लांट की गई है, और मार्केट के बारे में जो आप कह रहे थे कि सूंघ लेता है मार्केट ने सूंघ लिया था कि फ्राइडे को क्या होने वाला है जी। मार्केट को इसका मतलब लग गया था, और इसीलिए प्री इलेक्शन कोर्स करेक्शन कर लिया। जो अजीत जी जो कह रहे हैं, अजीत जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट ने कोर्स करेक्शन किया प्री इलेक्शन, एंड दे कुड इमेजिन दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
और उसमें एक और सवाल जोड़ देता हूं विजय जी के लिए, क्योंकि वो इकोनॉमी अच्छा समझते हैं। यदि ये नहीं होता तो डॉलर और रूपी और कनेडियन डॉलर और रूपी इतना जोर से क्यों गिरता? मेरी भांजी वगैरह आई हुई थी अभी, क्योंकि मैं पटना में हूं तो पूरा परिवार यहाँ पर है। दे वर वेरी हैप्पी, अरे बाप अब तो 84 रुपया मिलेगा। अब बाकी लोग जो इंडिया के प्लान कर रहे हैं ट्रिप बाहर, वो रो रहे थे कि बाप रे बाप जाएंगे कैसे इस बार जून जुलाई में विदेश। तो ये जो एक्सचेंज रेट गड़बड़ाया है, ये भी जो है भाप लिया है सब कि चुनाव गड़बड़ा रहा है, हमको जो लगा। बट ये सवाल है विजय जी के लिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।